छत्तीसगढ़ में घनश्याम सिंह महाविद्यालय बालोद के प्रोफेसर जे.एन. खरे ने बताया कि कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप पर लाकर और बहुत सारे बैंकिंग सुविधाओं के साथ कारोबारियों को भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है। 2024 में ही यूपीआई के जरिए 131 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुई है, जिनकी कुल कीमत $2.39 ट्रिलियन है, जिसे भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल असमानता और इंटरनेट की पहुंच सेवा जैसी गंभीर चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में की गई सभी रियल टाइम पेमेंट का 46% भारत से ही किया गया। डिजिटल पेमेंट करने वाले 4 बड़े देशों से भारत सबसे आगे है। तैयारी न्यूज के लिए बालोद से के मीनू की रिपोर्ट। अपन इसको ओवरऑल एनालिसिस करें तो ये दोनों एस्पेक्ट पर अपना व्यू रखूंगा मैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में जो है त्वरित अपन जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जैसे चिल्लर वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। और सेकंड जो पहलू है इसका, अपन इसका जो सेकंड एस्पेक्ट जिसको कहेंगे, तो जो साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं आज के डेट में, उसके लिए जो है मीडिया है और पुलिस प्रशासन है, हम सब मिल करके, जैसे एजुकेशन के फील्ड से हम सबको मिल करके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल साक्षरता के लिए अवेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमको डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी एक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर के अवेयरनेस आएगा। और कुछ थॉट्स वगैरह भी हुए हैं, लेकिन इसका बेसिकली जो है इसमें बेनिफिट्स हम है ना जहाँ पर हैं वहीं से हम पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी में रहे, है ना। तो त्वरित रूप से जिस समय हम करते हैं तो मिनटों में जो है उसका जो पेमेंट जो है जिनको हम देना चाहते हैं है ना उनको प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये जो है इसका है ना फ़ायदा है। ये एक पहलू ये भी हो सकता है कि डिजिटल जैसे पेमेंट करते हैं हम, उसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है कि जैसे डिजिटल जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉड जो होने के जो चांसेस हैं है ना वो बढ़ जाता है। ये देखते हैं कि हम किसको पेमेंट जैसे कर रहे हैं तो फिर उसका जो है हमको सबूत के तौर पे नहीं मिल पाता कि हम जिनको पेमेंट करना चाह रहे हैं और उन्हीं को हम पेमेंट कर रहे हैं। करने की आवश्यकता ये हो सकता है कि जो त्वरित जैसे OTP जैसे आता है, OTP जो है कुछ समय के लिए रहता है, हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए जो है समय दिया जाना चाहिए।